आपने बड़े बूढ़ों से अक्सर सुना ही होगा कि आवर माइंड इज लाइक अ मंकी। उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, बहुत हद तक ये बिल्कुल सही बात है कि माइंड इज लाइक अ मंकी, लेकिन ये उनके लिए सही बात है जो कि अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपने आत्मा और मन को सही तरीके से चैनलाइज करना नहीं जानते हैं। अब मन इसलिए भटकता है क्योंकि हमें उसे चैनलाइज करना नहीं आता। मन यानी कि माइंड, और माइंड को चैनलाइज करने के लिए आजकल आपने देखा होगा कि मेडिटेशन सिखाया जाता है, ध्यान करना सिखाया जाता है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से आज मिलवाने वाली हूँ जो कि माइंड रीडर हैं। आप लोगों ने कई संतों को देखा होगा जिनके पास आप जाते हैं, वो आपको आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं और हम उनके चरणों में गिर जाते हैं और हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। आज आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगी जो कि कोई सन्यासी नहीं है, कोई संत नहीं है। वो एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस के ओनर हैं। वो फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, सीरियल्स बनाते हैं, लेकिन उनकी हॉबी है कि वो लोगों के मन को पढ़ लेते हैं, मन की भाषा समझ लेते हैं और वो ना बहुत चमत्कृत कर देते हैं अपनी बातों से। क्योंकि मन की भाषा अगर कोई पढ़ ले तो ये बहुत ताज्जुब की बात होती है, क्योंकि कई बार मन में कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं जो हम अपनी जुबान से कह नहीं पाते हैं। तो उनके पास जो व्यक्ति आता है ना, वो अपने मन को खाली करके आता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उनके मन की बात वो पढ़ न ले। आज मैं आपको मिलवाऊंगी गरीब प्रोडक्शंस के ओनर रवि निगम जी को, जो कि एक मेंटलिस्ट हैं, माइंड रीडर हैं। उनसे आज हम कुछ अमेजिंग बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मन को पढ़ने की विधि क्या है और क्या आप और हम भी उसे पढ़ सकते हैं, क्या आसान प्रक्रिया है, ये सब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के मन की भाषा पढ़ लेते हैं, सबसे मुश्किल काम आप करते हैं। लोग आपके पैरों पर गिर नहीं जाते कि अरे गुरुजी, स्वामी जी, आप तो मन की भाषा पढ़ लेते हैं। कोई किसी ने आपको अभी नहीं तक स्वामी ऐसा। बनाया? जी, योगिता जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद बोलूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने लाइव शो पे। थैंक यू सर। और जो आप सवाल कर रहे हो वो एकदम सही है कि मैं जहां पर भी शोज करने जाता हूँ तो लोग काफी मतलब ये हो जाते हैं कि यार मुझे ये बताओ, कुछ ना कुछ उनके बारे में, फ्यूचर के बारे में पूछते ही रहते। हाँ। और कितने लोग, मैं आपको काउंट नहीं बता सकता, पर एटलीस्ट 25-30 लोग तो मुझे बोल चुके कि सर आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे अपना ये करो, आप मुझे गाइड करो आगे लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें होते रहती है, आए दिन चलते रहते। तो इस तरीके से घटनाओं से बहुत वाकिफ हूं मैं। तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब मैं एक प्रोडक्शन हाउस का ओनर हूँ और अब मैंने ये माइंड रीडिंग का टेक्निक भी सीख लिया है, तो प्रोडक्शन हाउस से ज्यादा अच्छी कमाई आजकल माइंड रीडिंग में होती है? मतलब यदि हाँ आप चाहें बिल्कुल। तो फुल फ्लैश बाबा बन सकते हैं आप, अच्छे वाले। मैं नहीं, बाबा बनना ही नहीं है मुझे, अभी कोई एंगल से मैं लग रहा हूँ। पर एक्चुअली क्या है मालूम है, लोगों में अंधविश्वास बहुत हो चुका है आजकल हम्म। कि लोग कुछ भी चीज देख लेते हैं ना, वो देखने के पीछे वो दिमाग नहीं लगाते कि वो हुआ कैसे। राइट। जस्ट जो दिख गया लोग उसी पे यकीन कर लेते कि यही सच है, हाँ। जो कि नहीं करना चाहिए। लोगों को एक्चुअली उसके तह तक जाना चाहिए कि ये हुआ क्यों। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, अगर आप वो रीजन को नहीं जानोगे तो आप हाँ। इसी तरह से अंधकार में चलते रहोगे। सिंपल सी चीज है। अगर आपको कोई भी चीज जाननी है, तो मैंने जब माइंड रीडिंग का पहला वीडियो देखा अपनी लाइफ में, तो मैं भी यही सोचा कि यार ये होता कैसे। तो मैं यकीन नहीं किया कि ये सच में हो रहा है। मेरे को हाँ। इतना पता था कि कुछ तो प्रोसेस है, वो प्रोसेस मुझे जानना है। तो मैं वो जानने के पीछे भागा और देखते देखते मैं खुद भी बन गया। और कब बन गया, कब मुझे सोच मिलने लगे, कब मैं ट्रैवल करने लगा एज ए मेंटलिस्ट, वो मुझे भी नहीं पता चला। पर काफी मजा आता है ये चीजें करके, रेदर देन फिल्म प्रोडक्शन से। हाँ, वहां पर क्योंकि क्या होता बहुत है कि इंटरेस्टिंग है। प्रोड्यूसर को, हाँ, वहां पर प्रोड्यूसर को जवाब देना पड़ता है, एक्टर को मैनेज करो, ये करो। यहाँ पर जाओ, परफॉर्म करो, पेमेंट मिल जाती है, बस गाड़ी एकदम अच्छे से चलती है। अच्छा, आपके सामने तो आपके घर वालों को या आपके बेस्ट फ्रेंड्स को बैठ के बात करने में भी डर लगता होगा ना कि इनकी आंखों में देखा, ये पता नहीं क्या हिप्नोटाइज कर देंगे। अब मेरे एक्चुअल को सब कुछ एक्चुअल जो में मन में चल रहा है बता देना पड़ेगा। एक्चुअल में ये लोग, मतलब अब मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, मैं हिप्नोथेरेपी भी देता हूँ। तो जो लोग मेरे को हिप्नोटाइज करते हुए देखे हैं, वो मेरे को देखते ही ऐसा कर देते कि मतलब तो एक्चुअल में मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हिप्नोटाइज होता है, पर जब तक आप नहीं चाहोगे ना, तब तक मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर पाऊंगा। वो सब आपकी अच्छा। इच्छा के अनुसार होता है। ओ, ओ, मतलब इस प्रोसेस में जो सामने जिसको हिप्नोटाइज होना है उसको भी होना पड़ेगा, मतलब उसको आप तैयार होना पड़ेगा इस चीज के लिए। नहीं, आपको अगर एक्सपीरियंस करना है कि हाँ हाँ। मैं हिप्नोटाइज मतलब होना चाहती हूँ, हाँ। तभी आप हो पाओगे। अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे नहीं होना है, मेरे को हाँ। चेक करना है, तो आप कभी हिप्नोटाइज नहीं होगे। माय गॉड,
मैंने जो बहुत सारे किस्से कहानियां सुनी हुई है कि कोई सड़क पे जा रहा था, कोई ऐसे बंजारा नहीं सा व्यक्ति आया, उसने उसकी आंखों में देखा, उसने उसको चूड़ियां निकाल के दे दी। ये सब झूठी कहानी नहीं, है। ये सब नहीं होता। एक्चुअली यहाँ पर भी मेरे यहाँ पर भी अभी रिसेंटली 15 दिन पहले की बात है, जो आपने हाँ बोला सेम चीज। अरे वो आ रहा था, एक कोई बाबा मिल गया, उसको देखा, उसने पूरा सोना, हाँ उसका जेवर हाँ सब निकाल के दे दिया। तो बोला हाँ। ऐसा नहीं होता, उसके पीछे में भी कुछ उसने मिला के खिला दिया होगा या कुछ है, पर हिप्नोटाइज ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। अगर इस वे में होना होता तो आजकल पुलिस केसेस में सबसे ज्यादा केस जो हिप्नोटाइज करता है उसके ऊपर दर्ज होते। पर ये चीजें बिल्कुल। नहीं होती है। ये अच्छा, इतना इजी नहीं है। ये जो माइंड रीडिंग का पूरा प्रोसेस है, जो आपने सीख करके अब इसको आप आगे लेके जा रहे हैं, तो इसको सीखने के लिए आपने किसको ढूंढा? मतलब इंटरनेट पे तो मैं रोज एडवर्टीजमेंट्स देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आदमी किससे सीखने जा सकता है? नहीं, एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ, और जो मैं जिससे सीख रहा हूँ जिनों से, वो नेक्स्ट स्टेट में। तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं जब ये माइंड रीडिंग का सीखने का सोचा मैंने, तो मैं भी यही सोचा कि यार कितना, मैंने भी एड्स देखे बहुत सारे। पर जब मैं उसमें पे किया, मैं ये जो भी बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है? मुझे हाँ किसी को ये नहीं करना है, नहीं मैं किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना चाहता हूँ। बट ये मैं राइट। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जब फीस भरी, तो मुझे एक चीज पता चली कि सब प्री रिकॉर्डेड वीडियो होता है, और उसमें 2 या 5 अपना ट्रिक्स होते हैं। अच्छा। तो वो ट्रिक्स से मतलब मेरी सीमा वहीं पर है। अगर मैं आपको एक ओ। ट्रिक अभी बता दूं, हाँ ठीक है, माइंड रीडिंग का मैं आपको एक ट्रिक बता दूं अभी, तो आप हाँ। इससे माइंड रीडर नहीं बन जाओगे। आप ओ। इससे, आप किसी के भी पास जाओगे, आप एक ट्रिक करोगे और वो वाव हो जाएगा कि अरे यार, योगिता जी ने काफी अच्छा किया। पर आप दूसरे के पास जाओगे तो क्या करोगे? सेम ट्रिक। तीसरे के पास सेम ट्रिक। तो लोग फिर आपको, मतलब कोई सीरियसली लेगा ही नहीं, बोलेगा अरे यार इसको एक ही चीज पता है, ये एक ही चीज करते रहती है। तो इसको सीखने के लिए जो जिनको मैं मिला, उन्होंने मुझे एकदम बेसिक से सिखाया। बेसिक से जब सीखते गया तो आज ऐसा हो गया है कि मतलब मैं खुद भी अपने शोज प्रिपेयर कर सकता हूँ, मैं खुद भी एक नया एक्ट तैयार कर सकता हूँ। और ये काफी खूबसूरत चीज है। मतलब ये जो टेक्निक है, ये जो कला है, ये बहुत हाँ सुंदर है, और इसे करने में भी बहुत मजा आता है। और लोग जो रिएक्शन देते, उससे तो एकदम वाव मोमेंट होता है। अभी लास्ट वीक ही मैं उड़ीसा में था, वहां का जो रिस्पॉन्स आया पब्लिक का, मैं हाँ। लिटरली आपको बोल रहा हूँ, एक तो ऐसा व्यक्ति था, वो मेरे को छोड़ ही नहीं रहा था। जिधर भी, अरे रवि जी मेरी आंखों में देखिए, अरे रवि जी मेरी आंखों में देखिए, बहुत सुकून मिल रहा है, आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, अच्छा लगता है ये सारी चीजें सुन के कि यार कोई अपने से राइट। इंस्पायर हो रहा है। बट मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब एक मेंटली खेल है, मतलब एक दिमागी खेल है, साइकोलॉजिकल पार्ट है ये। आप जो देखते हो वही सोचते हो। मैं एकदम सिंपल सी चीज बता रहा हूँ आपको। ओ, यानी इससे कोई भी सीख सकता है? मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी खास एज ग्रुप के लोगों को सीखना चाहिए? ये कोई नहीं इनबॉर्न नहीं, कोई टेक्निक नहीं है, ये नहीं आपको डेवलप करनी पड़ती है। नहीं नहीं, ये आप कोई भी सीख सकता, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके लिए आप सीखने के लिए सीख जाओगे, पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। इसमें अगर आप एक प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, चीजें आपकी गलत होने लगेगी। मैंने ये ना बहुत सारे प्रैक्टिस एड्स बहुत। देखे थे। हाँ, मैंने बहुत सारे एड्स देखे थे जिसमें कह रहे थे कि आप माइंड से पढ़ करके दूसरा आदमी क्या सोच रहा है वो बता सकते हैं। और मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिली हूँ जो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते हैं ऐसे माइंड के थ्रू, मतलब माइंड रीडिंग के थ्रू। मैं तो हम आपको लोग एक कहते थे। हाँ बताइए ना, मैं प्लीज अभी आपको बताइए। एक किस्सा बताता हूँ। मैं जब जा रहा था, मुझे ड्राइवर पिक करने आया था, ठीक है? जब मैं शो के लिए जा रहा था, मेरे इवेंट के लिए, तो मेरे को ड्राइवर पिक करने आया, तो मेरे साथ जो मेरा मैनेजर था वो ड्राइवर से बात कर रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। और शो से पहले मैं किससे बात नहीं करता, मतलब मेरे को हम्म, एक चीज होती है कि कितने लोग आएंगे, कैसे कैसे लोग आएंगे, तो मेरे को मेंटली मुझे भी प्रिपेयर होना पड़ता है कि वहां पर राइट जाके मेरी कुछ चीजें गलत ना हो जाए। राइट। तो मैं अपना जस्ट बैठ के सोच रहा था, तो उसने बताया उसको। मैं हम्म। आपको एक चीज बता रहा हूँ अंधविश्वास का, जो आपने सवाल किया ना, हाँ हाँ उसी का मैं एक हाँ। जवाब दे रहा हूँ लाइव उदाहरण पे। तो मैं जब जा रहा था, तो मेरे मैनेजर ने उसको बोला माइंड रीड करते ऐसा करते वैसा करते। तो मुझे देखा, तो मेरे को बोला अरे सर मैं बहुत परेशानी में हूँ, कुछ बताया मुझे, ठीक है? तो मैं जब उसको देखा, मैं बोला आप लाइफ में ना कोई चीज से परेशान हो? मैंने उसको हाँ क्या बोला, आप लाइफ में कोई चीज से परेशान हो? परेशान है, हाँ। तो वो बोलता हाँ सर, आपको कैसे पता? अब मैं आपको एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ, उसने मुझे क्या बोला मैं कि मैं कोई चीज से परेशान हूँ।
हाँ। बस मैंने वो चीज पकड़ ली। मैं उसको 2 मिनट के बाद कुछ सोचा और मैं बोला आपको कोई चीज परेशान कर रही है, कोई चिंता आपको खाई जा रही है? बोलता हाँ, एकदम सही बोल रहे सर, प्लीज बताओ मैं कब आऊं, कब ये करूं। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है, मतलब आप ही जवाब दोगे। ओ माय गॉड, ठीक है, हम कभी खुद भी ही बता देते आप, हैं। हाँ आप जाओ कोई भी बाबा के पास या कोई भी इसके पास और ऐसा बैठ जाओ, आप बताओ, कुछ नहीं बताना, देखना वो भी कुछ आगे कर ही नहीं पाएगा, ना ही कुछ बता पाएगा। ओ माय ये गॉड। जो चीजें होती है ना, उसमें भी बहुत सारी चीजें रहती है। जब आप मतलब पर्सनली भी मिलोगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं लाइव नहीं बता सकता हाँ। कि बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप कोई मेरे को वीडियो दिखाओगे कोई बड़े बाबा का और हाँ। बोलोगे ये कैसा कर रहा है, मैं वो भी बता दूंगा वो कर रहा कैसे। ठीक है, तो वो हर चीज के पीछे एक टेक्निक होती है, हर चीज के पीछे टेक्निक होती है। माय माय, मुझे तो ऐसा लगता था कि इंट्यूशन पावर्स इतनी स्ट्रांग होती हैं, वो रीड कर लेते हैं। और मैंने नहीं ऐसे सुना था करण पिशाचिनी होती है, वो बता देती है कान में आकर के कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। और आप नहीं, सीधा अगर कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइंड रीडिंग है ये। हाँ ये टेक्निक है, माइंड रीडिंग भी नहीं है, टेक्निक है। अभी आप मेरे जो भी वीडियोस भी अगर आपने देखे रहेंगे, मैं रास्ते पे कर रहा हूँ, मतलब मरीन ड्राइव पे जाके मैं आम पब्लिक के बीच में कर रहा हूँ। तो राइट। ये सारी चीजें एक टेक्निक है। मैं वहां पर आप उसमें भी आप रिएक्शन देखना उनका कि कैसे हाँ। किया, क्या किया, सवाल पूछ रहे पब्लिक मुझसे, जबकि राइट। मैं सामने सामने उतने सारे लोगों के बीच में मैं इजीली मेरा प्रोसेस करके निकल गया। अब मैं वहां पर चाहता तो मैं बहुत से लोगों को कुछ भी बोल सकता था, मतलब कुछ भी चीज बोल के उनको ठग सकता था, उनको उल्लू बना सकता था, पर नहीं, मुझे एक यही चीज है कि जो है, हाँ ये मेरी कला है, आप इसको एंजॉय करो। एक आर्ट है, बहुत खूबसूरत आर्ट आर्ट है, और मुझे भी परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है, खास करके लोगों का रिएक्शन देखने, कि तो लोग एकदम आपका वाव माइंड रे। रीडिंग, आपका माइंड रीडिंग और मैजिक, जो जादू हम कहते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम चीज है या अलग अलग चीजें हैं? नहीं देखो, मैजिक क्या होता है, मैजिक में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि मैजिक में क्लोजअप मैजिक आता है, इल्यूजन्स आता है, फिर और भी बहुत सारे उसके आर्ट फॉर्म है मैजिक के। तो हाँ। मेंटलिज्म भी एक मैजिक का पार्ट है, बट मैजिक नहीं है। मैजिक में क्या होता है, प्रॉप्स लगते हैं, आप कोई भी प्रॉप्स लोगे, प्रॉप्स के साथ चीजें करोगे, और राइट। अगर कोई वो प्रॉप्स मैं आपको दे दूं तो आप भी उससे मैजिक दिखा सकते हो। मतलब एक हम्म। टोपी दे दूं, उसमें से आप भी खरगोश निकाल पाओगे, एक छड़ी से आप भी फूल बना पाओगे, पर यहाँ पर हम लोग के पास प्रॉप्स नहीं होता, आप ही हम लोग के प्रॉप्स हो। मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारा प्रॉप्स है, तो अब उसके ब्रेन के साथ कैसे खेलना है, वो सारी चीजें वही सीखना पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक हाँ टेलीपैथी करके एक चीज होती है, हाँ। जिसमें जैसे कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो और हाँ। सडनली उसका फोन आ जाता है, जी हुआ है जी। कभी आपके साथ हाँ हाँ, ये? सब हमेशा सबके साथ होता है। हाँ, तो हाँ। इसको टेलीपैथी बोलते हैं। तो अगर हाँ। आप जब इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो हाँ। ये चीजें काम करेगी साइकोलॉजिकली थ्रू। ठीक है, अच्छा। और जो मैं बोलता हूँ, हाँ फेस रीडिंग या माइंड रीडिंग, हम्म। ये चीजें क्या होती है, इसमें कुछ चीजें होती है जो हमें गैस करनी पड़ती है। जैसे कि मैं अभी आपको बोलूं कि आप कोई भी, अभी ये रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है, हाँ। अभी मैं आपको बोलूं आप कोई भी अपने एक पास के बारे में सोचना और एक्चुअल सोचना। पास्ट के बारे में सोचूं और एक्चुअल सोचूं? हाँ हाँ, ठीक है, एक बस सेकंड, यही यही चीज दिखाना ये था, यही चीज पॉसिबल मुझे नहीं है। दिखाना था, मुझे यही चीज दिखाना था। आप क्या सोच रहे हो नहीं, यहाँ पर अगर आप ये वीडियो वापस देखोगे ना, आपकी आईज हाँ। ऐसा होके गई। हाँ। ठीक है, मतलब राइट। तो अभी मैं आपको बोलूंगा ना फ्यूचर सोचो, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। हाँ। मतलब अगर आप मेरे को जब आपने पास्ट के बारे में सोचा, आपने लेफ्ट साइड देखा बराबर, राइट। अभी आप फ्यूचर सोचोगे आप राइट साइड देखोगे, तो इससे अच्छा। एक चीज समझ में आएगी। हाँ, इससे ये आप कभी भी प्रैक्टिस करना, या किसी को भी बोलना, या तो किसको भी बोलना कि कोई भी सबसे हार्ड इंग्लिश का जो स्पेलिंग है, सबसे हार्ड हाँ। स्पेलिंग, हाँ। वो सोच के वो ऑटोमेटिक ऐसा सोचेगा, देख लेगा, प्रैक्टिकली करना। ठीक है। ठीक ठीक है। है, या तो कोई हाँ। व्यक्ति ऐसा बैठा है, ऐसा देखते हुए, उसको सीधा जाके बोला यार खुद से क्या बात कर रहा है, वो एकदम ये हो जाएगा कि यार आपको कैसे पता मैं खुद से बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली काम करती है, जिसे हम दिखा के लोगों को सच में यकीन हो जाता है कि यार इसको पता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, फ्यूचर सोच रहा हूँ, पास्ट सोच रहा हूँ, खुद से बातें कर रहा हूँ। ये सारी चीजें ऐसी होती है। मेरे हाँ। पास भी कोई फ्रेंड मिलता है या कभी अचानक चले गया मैं,
और वो ऐसा देख के खुद मतलब एकदम स्ट्रेट देख के ऐसा है, तो मैं उसको सीधा बोलता यार खुद से क्या बातें कर रहे हैं। वो अरे भाई आ गया, माइंड रीडर आ गया, इसको मालूम पड़ गया। तो ये चीजें ऐसी होती है, माय गॉड। लिटरली मैं बोल अच्छा रहा हूँ। हाँ, मैंने आपकी ना कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें लोगों ने ये कहा है कि आपने उनको ना उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ठीक की हाँ हैं। वो तो ये आप हिप्नोथेरेपी हिप्नोसिस में से आते हैं, करते हैं, ये वो कैसे करते हैं? हिप्नोथेरेपी में आता है। वो अच्छा। एक्चुअल में होती है, अगर आपको कोई भी चीज है, जैसे आपको स्मोकिंग छुड़ानी है, आपको हाँ एंजाइटी का प्रॉब्लम है, हाँ। आपको कोई चीज से घबराहट हो रही है, आपको स्टेज फियर है, आप हम्म, भूलने की बीमारी है, आप पढ़ाई में कमजोर हो, तो ये सारी चीजें हिप्नोथेरेपी के थ्रू थेरेपी देके ठीक होती है। मतलब अच्छा। उसका प्रोसेस है, कम से कम 8 या 10 थेरेपी लगती है, पर वो चली जाती है। कोई इंसान का 1 या 2 बार में ही ठीक हो जाता है। तो अभी आप मैं हिप्नोसिस में सर, आपको क्या, जी, हाँ बोलिए। हिप्नोसिस में आप जब करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम होता है जिसको ठीक करना जरूरी होता है, या देखो, वो इसी वो लाइफ का कोई प्रॉब्लम होता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो आप बोल रहे हो, हाँ। कि मतलब पास्ट लाइफ में जाना, मैं वो भी लेके जाता हूँ, ठीक है, पर वो कितना सच है कितना झूठ है मैं उसका कुछ दावा नहीं कर सकता, पर पब्लिक जाती है, जो मेरे पास रहते वो बोलते कि हाँ मैं ये लाइफ में ये था, मेरे इतने बच्चे थे, मेरा ऐसा घर था। मैं नाम पूछूंगा, नाम भी बताएंगे अच्छा। कि मेरा नाम ये था पिछले जन्म में, मेरे पति का नाम ये था, मेरे बच्चे का नाम ये था, मैं कैसे मतलब उनकी मौत कैसे हुई तो वो भी बता देंगे। कोई कार एक्सीडेंट में मरा, कोई गोली लगने से मरा, कोई हार्ट अटैक से मरा। तो ये चीजें होती है। मतलब मैं कभी नहीं गया, पर मैं जब ये चीज टेक्निक सीख के मैं करता हूँ तो लोग मेरे को जवाब देते। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। माय गॉड। हाँ, मतलब हिप्नोथेरेपी के थ्रू मैं गया हूँ, मैंने वो चीज एक्सपीरियंस की और होती है। मेरी भी जो प्रॉब्लम थी वो एक्चुअल में चले गई उससे। अरे वाह। तो सबसे पहले आपने अपने घर वालों को ठीक किया होगा ना, जिसको जिसको जो बराबर, जो प्रॉब्लम है। एकदम सही बोले, एकदम सही बोले। मैं सबसे पहले मेरे घर, कुछ भी चीजें होती है तो घर से, अभी बाहर से तो कोई मिलेगा नहीं, तो सबसे पहले घर पे ट्राई करना है, तो घर वालों से ही मैंने वो चीजों को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया। अभी तो मैं जाता भी हूँ ना इवेंट पे, तो लोग लाइव में ही बोलते हैं यार मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे को अरे बैक पेन हो रहा है, बैक पेन उसका चले जाएगा। अभी मेरा एक फ्रेंड आया था, स्कूल का फ्रेंड था, मेरे को कम से कम 15 साल बाद मिल गया है। तो वो बोला मेरे को यहाँ 2017 से चेस्ट में पेन होते जा रहे हैं अच्छा। रेगुलर। तो अच्छा। 1 घंटा लगता है हिप्नोथेरेपी के लिए, मतलब वो इतना इंस्टेंट नहीं होता। हम्म। मैं आपको प्रॉपर उसमें आपके जो जोन है, मतलब आपका जो ब्रेन है, उसको धीरे 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 शांत उसको करके। डीप ट्रांस में लेके जाके फिर वो थेरेपी देनी पड़ती है। तो वहां अच्छा। पर आपको याद सब रहता है। तो उनका उसका भी चेस्ट पेन था, वो एकदम से गायब हो गया। तो आज भी मेरे को फोन करता है, बोलता है रवि सच में वो एकदम से गायब ही हो गया। तो ये जो पार्ट है, हम्म। मतलब डॉक्टरी बीमारी नहीं, मतलब आपको बुखार है या कुछ है वो चीजें ठीक नहीं होगी। साइकोलॉजिकल बीमारी, जैसे कि आपके कोई भी बॉडी में पेन है, ठीक है, पेन। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपकी हड्डी टूटी है समझो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पेन होगा, मैं वो पेन गायब कर सकता हूँ, पर हड्डी ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए आपको इलाज ही करना पड़ेगा, हाँ। समझे। मतलब मैं ना आपको सच में पेन पहली नहीं बार होगा। ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जो ये सच मतलब खुद खुल के बता रहे हैं इन चीजों के बारे में। अदरवाइज जितने भी लोग हैं वो अपने साइंस को ऐसे बोलते हैं कि मतलब मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, मेरे अंदर सारी शक्ति है। नहीं, लेकिन आप कितने सोबर हैं कि इतने अच्छे से बता रहे हैं कि ये मैं ये चीज गायब कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं ठीक कर सकता। मतलब हाँ, अमेजिंग है आप। लवली। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ना कि लोगों को क्या होता है मालूम है, भ्रम ना हो। किसी भी बंदे का फायदा मत उठाओ। वो अगर आपके पास कुछ आया है ना, वो एक विश्वास लेके आया है, और जब विश्वास टूटता है ना, भले वो एक इंसान का टूटेगा, इससे बहुत से लोग को फायदा भी हो जाएगा, बट क्या होगा कि वो चीजें, जो बंदा आपको एक उम्मीद लेके आया, कुछ मांग रहा है, फिर वो कल का वही बंदा आपको गाली देने लगेगा। तो मुझे गाली, मतलब कौन नहीं चाहता कि कोई किसको गाली दे, किसको गाली सुनना पसंद है, मुझे तो नहीं है। तो इसीलिए जो भी है मैं एकदम क्लियर बताता हूँ। और एक्चुअल में इसके वजह से बहुत से लोग मुझसे भागते भी है कि मैं कोई चीज छुपाता नहीं, जो है दिल में बोल देता हूँ कि, और बोलते हैं जो सच बोलता है उसके दोस्त काफी कम बनते हैं। हाँ सच बात है। सच बोलने वालों के दोस्त होते ही नहीं एक्चुअली। एक्चुअल में नहीं होते, ये बात तो एकदम फैक्ट बोले। मेरा यही चल, मैं इसके लिए मैं अपने लाइफ में काफी खुश हूँ कि आप जो लोग। भी कर रहा हूँ, हाँ। जो भी नहीं कर रहा हूँ आप उससे लोग। मैं हाँ। काफी हैप्पी हूँ।
ये जी। बोलिए। आपने अभी तक जितना भी काम किया है, और आप जैसे फिल्म प्रोडक्शन के साथ साथ आप ये भी काम कर रहे हैं, लोगों का माइंड रीड कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, हिप्नोथेरेपी के जरिए भी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आपने फ्यूचर क्या सोचा हुआ है कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे? कुछ प्लानिंग चल रही है दिमाग में आपके? देखिए, मैं आपको यहाँ एक चीज और ये करता हूँ। फ्यूचर का तो मुझे इतना ही है कि लोग मुझे जाने, बस मेरा एक ही ये, मेरा जो ड्रीम है ना, वो एक ही है कि मैं मरने से पहले लोग मुझे जाने। क्यों मालूम है? मैं कितना कमाऊंगा, क्या कमाऊंगा, लोग वो नहीं जानेंगे। अगर आप मर जाते हो ना, तो आप लाइफ में इस धरती पे एक ही चीज छोड़ के जाते हो, आपका नाम। नाम के अलावा आप कुछ नहीं छोड़ के जाओगे। जो संपत्ति है, घर है, वो कोई और लूट लेगा, सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी, पर जो आपका नाम है वो एकदम कायम से रहेगा। चाहे आप अच्छा काम करके जाओ या बुरा काम करके जाओ, पर नाम आपका रहेगा। तो एक वही चीज है जो इस धरती पे रहेगी। तो मेरे को वही चीज है, नाम कमाना है बस। बाकी और, क्योंकि लाइफ मिली है तो एटलीस्ट उसको कुछ चीज में यूटिलाइज तो करूं मैं। और आप जो बोल रहे हो कि फ्यूचर का, मैं कुछ टारगेट कभी रख के नहीं चलता कि मुझे 3 साल बाद ये करना है, 4 साल बाद ये करना है, 5 साल बाद ये करना है। उसका भी एक कारण बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि आप 3 साल बाद आप 5 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसके पीछे भागोगे। 3 साल के बाद भले या तो आप 5 करोड़ रुपए अचीव कर लोगे, या तो उसके आसपास तक पहुंच ही पहुंच जाओगे, जाओगे। हाँ ठीक है। हाँ। पर मेरा क्या है, मेरे को आज अपना बेस्ट देना है। मैं अगर आज अपना बेस्ट दूंगा, तो क्या भरोसा 3 साल बाद 5 करोड़ के बदले 50 करोड़ आ जाए। अरे वाह! ये अगर मैं आपने आज बहुत अपना बेस्ट दूं, मैं इसका हाँ। एक आपको और एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे पास है ना, अभी ये मंथ कोई भी सॉन्ग नहीं था, मतलब कोई भी मेरा माइंड रीडिंग का सॉन्ग नहीं था। मैं एक फ्रेंड के थ्रू ऐसे ही गया एक इवेंट पे, वहां पर जाके मैंने कुछ चीजें बताई। वो चीज का मेरे को पे वगैरह कुछ नहीं मिला, मैं जब ऐसे ही जाके बता रहा था, ठीक है। हाँ। अब इससे क्या हो गया, मेरे को 31 दिसंबर का राजस्थान का शो मिल गया, अरे ठीक वाह! है। अब ये बात है लास्ट मंथ की। उसके बाद अब ये तो हुआ नहीं कि हाँ, मैंने एक सोचा था कि यार मैं एक शो करूंगा दिसंबर में, ठीक है, एक तो मिल गया मेरे को। बट उसके बाद भी मैं लगा पड़ा रहा, उसके पहले और 4 शो मिल गए। मतलब अभी 31 दिसंबर तक मेरे पास टोटल 6 शोज हो गए। तो अगर वाह! यही चीज मैं टारगेट रख के चलता, तो वो एक ही पे अटका रहता। मैं दूसरे के लिए प्रैक्टिस या मेहनत नहीं करता। क्या बात है। तो इसके लिए अपना आज बेस्ट दो। आज आपके पास जो है, अभी जैसे कि मैं आपके साथ जो भी कर रहा हूँ, ये मैं बेस्ट दूंगा। क्या भरोसा कल इसके थ्रू मुझे कुछ और मिले, इसके बाद कुछ और मिले। तो वो चीजें होती है। अगर आप टारगेट रख के चल रहे हो, तो आप थोड़ा रिलाई भी रहते हो। अरे यार 3 साल है, अरे हाँ, और कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। इसके लिए वो चीजें कभी नहीं, मतलब होती भी है बहुत सारे लोगों की, बट उसके चांसेस थोड़े कम है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए, तो आप अपना आज बेस्ट दो बस। कल किसने देखा है? तो आप हर जगह पे पड़े हो, कल किसने देखा है? आज ही अपना बेस्ट दो, जो भी करना है आज ही करना है। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे जब से बहुत सारी बातें ये सब पूछ रही हूँ, तो मेरे दिमाग के एक कोने में ये भी चल रहा है कि एक बार हम लोगों को लाइव करके तो दिखाएं माइंड रीडिंग होता कैसे है। थोड़ा लोगों को भी समझ में आए कि माइंड रीडिंग का तरीका है क्या। छोटा सा कुछ भी छोटा सा एक्ट। ठीक है, मैं आपको है ना हाँ। एक एकदम सिंपल सा प्रोसेस दिखाता हूँ। मैं यहाँ एक पहले मेरे पास है ना, एक मैं पहले प्रिडिक्शन निकाल लेता हूँ आपको देख के, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ एक प्रिडिक्शन निकाल के रखा है मेरे पास, और ये पूरा टाइम मेरे हाथ में रहेगा ऐसे ही। मैं इसको कहीं पर भी हिलाऊंगा नहीं, ठीक है। अभी जस्ट आप है एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ। अभी इमेजिन करो कि आपके हाथ में ये डेक ऑफ कार्ड है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। आपके हाथ में उसको सफल करो। शफल करूं? हाँ, कैसे करते शफल? ठीक है। इमेजिन करो। अच्छा। ठीक है। आप ठीक है। एक मेरे को सिंपल सी बात बताओ कि एक डेक ऑफ कार्ड में कितने कलर होते हैं? मेरे ख्याल से रेड एंड ब्लैक होता है। बस दो ही कलर होते हैं, ठीक हाँ। है। और डिजाइन जो उसके सूट्स बोलते हैं वो टोटल 4 होते हैं, अच्छा। ठीक है। डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। मतलब क्लब मतलब वो ऐसा फूल वाला, अच्छा। स्पेड मतलब वो हुकुम का, ठीक है। अच्छा। डायमंड मतलब वो चौकड़ी रेड में, और हार्ट मतलब
हार्ट। ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये मैं इधर ही रखता हूँ। ये तो ऐसा ना हो जाए कि प्रिडिक्शन ये हो गया। हाँ हम्म, इसे कहते हैं स्पेड। ठीक ठीक है, है, मालूम है। हाँ ये हो गया हार्ट, राइट। ये हो गया क्लब, हम्म ये हो गया डायमंड। ठीक है, हाँ तो इस प्रकार से 4 चीजें रहती है। तो अभी आपने सफल कर लिए कार्ड को। हम्म ठीक है, अभी आप अपने एक हाथ में रेड कलर के सारे कार्ड्स ले लो और एक हाथ में ब्लैक कलर के ले लो। ठीक है। ले लिया, मेरे को कुछ बताना नहीं है, आप जैसे अपने माइंड में इमेजिन करके ले लो। हम्म ठीक है, हम्म आप दोनों में से एक हाथ ऊपर करो। कौन सा वाला किया आपने? मेरे हिसाब से राइट। नहीं, इसमें आपका कौन सा कार्ड है, रेड है कि ब्लैक है? मेरा रेड है। रेड है, ठीक है, ब्लैक कार्ड को नीचे रख दो। हम्म अभी आपने चूज किया रेड कार्ड। ठीक है, रेड में कितने डिजाइन होते हैं? 4 ही होंगे सेम। रेड में 2 अभी तो दिखाया, डायमंड एंड हार्ट। अच्छा, मुझे नहीं मालूम डायमंड और हार्ट होता है। मुझे हाँ, लगा चारों में रेड में मतलब चारों होता होगा। नहीं नहीं, अच्छा दो दो ही रहते, अच्छा डायमंड, अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। डायमंड एंड हार्ट। हाँ। ठीक है, तो एक काम करो, अभी आप एक हाथ में हार्ट ले लो हम्म और एक हाथ में डायमंड ले लो। अच्छा। ठीक है, ये आपकी फ्री चॉइस है। अब इसमें से आप मुझे क्या देना चाहोगे, हार्ट की डायमंड? अच्छा, बस बताऊं आपको। हाँ, हाँ, डायमंड। डायमंड दे दिया। अभी आपने आपके पास क्या रखा है, हार्ट। हार्ट। हाँ हाँ ठीक है, ये सब आपकी चॉइस है, हाँ। मैं कुछ चीज के लिए फोर्स कर रहा हूँ नहीं। ठीक है, अभी वो हार्ट में 2 प्रकार के कार्ड होते हैं, एक होते हैं अल्फाबेट कार्ड, हाँ ठीक एक है। होते हैं नंबर कार्ड। नंबर्स वाला, हाँ। ठीक है, हाँ। तो एक हाथ में आप अल्फाबेट कार्ड ले लो, हम्म एक हाथ में आप नंबर कार्ड ले लो। ठीक है। ठीक है, आप दोनों में से एक मेरे को वापिस दे दो। आपको देना है वापस? हाँ, ठीक है, दे दिया। कौन सा दिया? मैंने अल्फाबेट वाला दे दिया। अल्फाबेट वाला दिया। ठीक है, अभी मेरे पास अल्फाबेट कार्ड है। ठीक है, मेरे पास ये हाँ सारी आपकी चॉइस है, आप अपने मन से कर रहे हो। मेरे पास अल्फाबेट कार्ड है। अभी अल्फाबेट में 4 होते हैं, एक के क्यू जे, मतलब एक का बादशाह, हाँ रानी, हाँ गुलाम। हाँ ठीक है, हाँ अब मेरे एक हाथ में एक का बादशाह है और एक हाथ में रानी, गुलाम है। हाँ। तो अभी आप ये दोनों में से क्या लेना चाहोगे? मैं रानी लेना चाहूंगी। रानी लेना चाहोगे? ठीक है, ये टोटली आपकी चॉइस थी, हाँ। मैंने कोई चीज के लिए आपको फोर्स किया? ठीक है, नहीं मैंने एक नहीं। प्रिडिक्शन लेके रखा था। ओह, लेकिन ये तो हार्ट है। तो हार्ट ही था क्या? आपने मेरे को क्या दिया था, हार्ट ही तो दिया था। आप वीडियो वापस देख लेगा। मैं भूल गई। अच्छा ठीक है। जबरदस्त, लेकिन जबरदस्त। ये टोटली इसके लिए मैंने कोई भी चीज के लिए आपको ये नहीं किया, ये कार्ड पे आने तक सारा आपका ही खेल था। पर ये कैसे हुआ? आपने तो मुझको यही चीज तो जबरदस्ती है। बुलवाया ये सब? हाँ। आपने बुलवाया मुझसे ये सब, कार्ड पहले निकाल करके। तो यही चीज है, लोग इसी तरह से ये हो जाते, एकदम वाह सिंपल प्रोसेस था। मैं वाह पूरा टाइम वो हाथ में लेके रखा था, ये वाह टोटली आपकी चॉइस थी। और वाह। ये चीज सच में, अरे मेरे कैमरामैन पूछते हैं मुझे, मैं कभी कुछ प्रिडिक्शन करके जाता हूँ, आप लाइव मिलते, मैं आपको क्या, मतलब बहुत सारी चीजें दिखा देता हूँ। पर मुझे ये मुंबई आना पड़ेगा। ये पर आपको मजा आया इसमें? बहुत मजा एक्चुअल में आप आया। हाँ आपने सच सोचा में। भी था कि इतने सारे कार्ड्स में जिसको आपको कुछ पता भी नहीं है, पर आप एक्चुअल में एक रानी तक पहुंचोगे? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लग रहा था। ठीक है, तो आप याद आया। अगर आप देखना है आप, मैं आपको एक चीज पूछा था, आप मुझे क्या दोगे, फेस कार्ड दोगे कि अल्फाबेट कार्ड दोगे? तो आपने मेरे को अल्फाबेट कार्ड दिया मेरे को, हाँ तो मैं आपको वही बोला कि अभी मेरे अल्फाबेट कार्ड में से आपको क्या चाहिए, आपने बोला रानी, मैं रानी वही लेके रखा था। तो ये एकदम सिंपल सी चीज है, इसको बोलते हैं एकदम इजी, मतलब प्रिडिक्शन।
मैं जैसे जितने टाइम से आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ चीजें समझ में आई। अब इसको आप चाहे कोई जादुई शक्ति समझो या अंधविश्वास समझो, पर मैं एक चीज बोलूंगा, ये एक टेक्निक है। मैं आपको क्या बोला कि अगर मैं आपसे 5-10 मिनट बात करूं, हाँ तो बात करते करते ऐसे बहुत सारी चीजें मुझे भी समझ में आएगी। जैसे एक हाँ सिंपल सी वे बताया कि आपका आई आई मूवमेंट कहाँ जा रहा है, आपका लिप्स मूवमेंट क्या जा रहा है। तो हाँ। वो सारी चीजें से भी मुझे पता चलता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। इसके लिए लगती है प्रैक्टिस। लवली। ठीक है, दो चीजें, टेक्निक एंड प्रैक्टिस। पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आपके साथ सच में मुझे बहुत मजा आया। आपका अब मैं जब इंटरव्यू नेक्स्ट करूंगी ना आपके साथ मिल करके, जहाँ पे आप हैं, अगर आप दिल्ली आते हैं तो हम लोग एक बार मिलके इंटरव्यू करेंगे, उसमें बहुत पक्का मजा पक्का, नहीं आएगा। मैं खुद दिल्ली आ जाऊंगा, वहां पर है मुझे भी एक दो काम है। जब तो मैं आप आऊंगा दिल्ली, आएंगे तो आपको मुझे पक्का जरूर मिलूंगा। बताइएगा। बहुत पक्का मजा पक्का। आएगा, हम तब तब लाइव लोगों को करके दिखाएंगे कैसे हो रहा है। अच्छा, चलते बराबर। चलते अगर लोगों को आपको कोई सजेशन देना हो, आपके जीवन से कोई सीख आपको लोगों को देनी है, जैसे आप इतने लोगों को मिलते हैं, लोगों के लाइफ को आप ठीक करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए, माइंड को चैनलाइज करने के लिए आप लोगों को सिखाते हैं, तो आप क्या लेसन देना चाहेंगे सबको, ताकि लोग उस सबक को याद रखें और अपने जीवन को ठीक बना करके रखें। देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एकदम सिंपल सी चीज है। आज के डेट में मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, ठीक है, कुछ मेरे पास मोस्टली लोग कैसे आते हैं कि उनको रातों रात सक्सेस चाहिए होता है। मतलब हर कोई वही चाहता है कि इजीएस्ट वे क्या है। पर अगर आपको इजीएस्ट वे जानना है तो फिर मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैं जो रास्ता बताता हूँ वो थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर आप उस पर चल जाओगे तो फिर इतना तो पक्का है कि आप कभी गिरोगे नहीं। मतलब आपको लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। इसके लिए अगर आप मेरे प्रोडक्शन का स्लोगन देखोगे, उस पर मैंने लिखा हुआ है काम, नाम, दाम। सबसे पहले एकदम बेसिक फंड है, एकदम सिंपल सी लाइफ है। पहले आप काम करो, जितना हो सकता है उतना अच्छा काम करो, उतना बेस्ट काम करो। जितना आप काम करोगे उससे उतना आपका नाम होगा, और जिस वे में आपका नाम होगा उस वे से आपको दाम मिलेगा। लाइफ में आगे बढ़ने का एकदम सिंपल सा फंड है ये। प्योरली मैंने खुद ने सोचा हुआ है और ये मेरा खुद का टैगलाइन है कि काम, नाम, दाम। अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, या आप कोई बड़े से बड़ा स्टार ले लो, आप उसके पहले फीस देखना, उसने पहले मूवी के लिए क्या चार्ज किया था और आज क्या कर रहा है। वो कब चार्ज किया था, जब उसको काम ही नहीं था। ठीक है, जो मिला भाई आन दे। ठीक है, आप भी आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो हमें भी समझ में आता है राइट। कि अभी अपना उतना बड़ा नाम है नहीं, तो अपने को कोई वो दाम देगा नहीं। अभी मोस्टली बहुत से लोग आते हैं जो कुछ नहीं किए, फिर भी बोलेंगे मेरा ये चार्जेस है, मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए। ये लोग लाइफ में थोड़ा ही भाग सकते हैं, पर एक्चुअल में जो लॉन्ग रन कर रहा है, अगर आप उनसे भी मिलके पूछोगे ना, तो वो अपनी हर चीज को मेंटेन रख के चल रहे हैं। उन्होंने उतना स्ट्रगल देखा है, वो स्ट्रगल के बाद उन्हें पता है कि उसे संभालना कैसे। मैं आज भी मेरे कोई फ्रेंड से मिलता है, मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि यार तू अभी इतना ये हो गया है, तेरे को इतने जगह पे ये करता है, ऐसा क्यों रहता है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि मुझे मेरा पास्ट भूलना नहीं, मैं यहाँ से तो निकला हूँ। मतलब अगर ये चीज को मैं भूल जाऊं तो फिर मतलब क्या, वो चीज का मजा मजा ही नहीं आएगा ना। आज मैं एक अगर अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, तो अच्छी लाइफ मैं वो बुरी लाइफ से निकल के जी रहा हूँ, तो बुरी लाइफ भी याद रखना जरूरी है, तभी तो ये चीज को मतलब इसकी अहमियत पता रहेगी। ये तो बहुत से लोगों को क्या होता है कि कामयाबी सर चढ़ जाती है, फिर उसमें वो ईगो में आ जाते हैं, ईगो में आके फिर वो वहां पर ही चीजें खत्म हो जाती है। इसके लिए मैं आपको इंटरव्यू में भी वही बात बोला था कि अपना आज बेस्ट दो, जितना हो सकता उतना। उसका रिजल्ट आए ना आए उससे कोई मैटर नहीं करता। मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ, एक शो पे मैं आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट मैनेज भी करता हूँ, तो एक आर्टिस्ट को लेके गया था और वहां पर मेरा भी शो था। ठीक है, मेरा खुद का भी शो था। तो मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरे को स्क्रिप्ट मिली है, मैं लाइटिंग वाले को बोल के आ गया कि मुझे इस वे में लाइटिंग चाहिए, मैं जब स्टेज पे आऊंगा तो मुझे इस वे की म्यूजिक चाहिए मेरी एंट्री पे। ये सारा चीज करके मैं ऐसा चाय पीते पीते स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, और स्टेज पे ऐसा पहुंचते ही मुझे पता चलता है कि वो शो मेरा वहां पर टाइम के वजह से मेरा शो नहीं हो पाएगा आगे, मतलब लिमिटेड टाइम की वजह से। तो अब वहां पर मैं तो डिमोटिवेट हुआ नहीं, मैं सोचा भी नहीं, मैं बोला ठीक है यार, नहीं हुआ नहीं हुआ। वहां पर ही मैं पीछे और भी एक दो लोग को अपना चीजें मतलब दिखाने लगा। उसके बाद वहां से मुझे ऑटोमेटिक पेड शो 3 से 4 मिल गए। तो अगर ये चीज को लेके मैं डिप्रेशन में होता कि यार अभी इतना प्रैक्टिस किया, कुछ हुआ नहीं,
क्या तो खराब हो गया, डिमोटिवेट हो गया, जाके ये नहीं। ठीक है, जो भी होता है लाइफ में अच्छा ही होता है। और एक बात याद रखना, लाइफ में अगर आप अपने लिए कोई भी डिसीजन लोगे ना, वो अभी आप कभी गलत नहीं लोगे। लवली, बिल्कुल मेरे ठीक। पास मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, अरे यार ये चीज सोचा था, हुआ नहीं। तो मैं एक चीज यही बोलूंगा कि आप अपने लिए गलत डिसीजन लोगे, नहीं लोगे। वो टाइम पे आपने लिया था, मे बी वो टाइम गलत होगा। हम्म, हम्म, अभी तो आपको एक्सपीरियंस भी मिल गया है, वो वहां पर जाओ, देखो क्या गलतियां की है, उसको रिपीट मत करो, और आज वापस अपने लिए डिसीजन लो, और आज का जो डिसीजन होगा वो कल से बेस्ट होगा। क्योंकि जब हम लाइफ में भी कुछ चीज करते हैं, जैसे आप गाड़ी लेते, पहले लिए रहेंगे, फिर उसके बाद हम अपग्रेडेड लेंगे। हम्म, कपड़ा भी लेंगे तो पहले जो लिए रहेंगे उससे और थोड़ा अच्छा लेंगे। राइट राइट। तो सिंपल सी चीज है, जो हमने पहले कर ली उसको लेके क्यों बैठना है, उसको और अपग्रेड करो, उससे और आप आगे आगे बढ़ोगे, उससे आपको और चीजें पता चलेगी। और एक बात याद रखना कि जैसे जैसे टाइम जाएगा, वैसे वैसे एक चीज आपको मिलेगी, वो है एक्सपीरियंस। और मेरी चीज ठीक है, अभी टाइम नहीं है, तो मैं आपको और चीज बताता। बहुत से लोग बोलते हैं यार मैं क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, मोटिवेशनल चीजें पढ़ता हूँ। एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखोगे भी ना, तो आप खाली आधे से 1 घंटा उससे मोटिवेटेड रहोगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई ठीक है, शक नहीं। उसके पीछे उसके पीछे भी रीजन है। तो इसके लिए मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ, पर ऐसा नहीं कि उसको मोटिवेट होने के लिए। हाँ, चीजें अच्छी होनी भी चाहिए लाइफ में, बट एक सिंपल सी चीज बोलना चाहूंगा, मोटिवेशनल वीडियो देखने के बदले आप पॉजिटिव चीजें बोलना सीखो। हम्म, जितना आप पॉजिटिव बोलोगे ना, उतना आपका माइंड पॉजिटिव होते रहेगा, और उतना आप मेंटली स्ट्रांग होते रहेंगे। बस lovely। मुझे सही है कि ये चीज करना है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें है, बहुत स्टडी है, बहुत पढ़ाई है। मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ 4-4 घंटा, डेली इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, डेली ये सारी चीजें करता हूँ, चलते रहती है चीजें। अब अपने दिमाग को शार्प रखने के लिए क्या खाते हैं, वो भी बताइए मुझे। मैं एक्चुअल में खुद से बातें करता हूँ। अच्छा। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा, मैं खुद से बातें करता हूँ। तो जब आप खुद से बातें करोगे ना, तो आपको एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ होगी। ठीक है, जब आप गाड़ी भी चलाना सीखोगे ना, आप एक दिन में नहीं सीखते। तो बहुत से लोग रहते हैं, यार मैं ट्राई किया हुआ नहीं, मैं ट्राई किया हुआ नहीं। अरे ठीक है, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, पर एटलीस्ट एक हफ्ते बाद तो होगा। पर वो एक हफ्ता आपके अंदर पेशेंस चाहिए। जब आप खुद से बातें करने लगोगे ना, आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे एक्चुअल में। ये चीज आप कभी भी प्रैक्टिस करके देखना, आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे, और उससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीजें हो रही कैसे, ये क्यों हो रही है मेरे साथ। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं सोचता हूँ कि यार क्यों हुआ, उसका आंसर ऑटोमेटिक मिलता है। दो चीजें होती है, एक होता है कॉज और एक होता है रीजन। तो कभी भी रीजन नहीं बनना है, कोई भी चीजें होगी वो रीजन की वजह से ही होगी। सॉरी, कॉज नहीं बनना है, कोई भी चीजें का रीजन बनना है। ठीक है, मेरे वजह से हुआ, तो अब कुछ चीज गलत हो जाती है तो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, अरे इसके वजह से हुआ, तो वो रीजन है बराबर, हम लोग कॉज है, तो वो सक्सेस हो गया। तो इसके लिए रीजन बनना है अपने को, कॉज नहीं बनना है। तो जब आप उसके ऊपर डिटेलिंग में चीजें देखोगे, जानोगे ना, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा कि चीजें होती कैसे, क्या होती है। और एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा कि लोग जो इसमें जी रहे, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं जैसा हमारा एनवायरमेंट रहेगा, बराबर वैसा हमारा बिहेवियर बनेगा। ये चीज मानते हो, हाँ, जैसा लोग हमारा ऐसा कहते एनवायरमेंट हैं, रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें हमारा बिहेवियर स्ट्रांग रखना चाहिए, नहीं, लोगों के एनवायरनमेंट के हिसाब मैं से आपको नहीं। बता रहा हूँ, हाँ। यही चीज आप यहाँ पर टोटली एग्री करोगे। जैसा हमारा एनवायरमेंट रहेगा, वैसे हमारा बिहेवियर होएगा, जैसा बिहेवियर होएगा वैसे हमारी आइडेंटिटी बनेगी, जैसा आइडेंटिटी बनेगी, लोग हमें उसी वे में जानने लगेंगे, और उसी वे की हमारी पर्सनैलिटी बनेगी, बराबर। एकदम गलत, एकदम गलत। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको सक्सेस करना है, तो पहले आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ। ठीक है, जैसा आप आइडेंटिटी बनाओगे, लोग वैसा आपको जानने लगेंगे, जैसा लोग आपको जानने लगेंगे, वैसा आपका बिहेवियर स्टार्ट होगा, जैसा आपका बिहेवियर स्टार्ट होगा, वैसा आपका एनवायरमेंट बनेगा, तब जाके वो
एक सक्सेसफुल इंसान होता है। मतलब पूरा साइकिल चेंज करना पड़ता है, पूरा साइकिल आपने लेफ्ट अभी मैं साइड आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, आपको एंकर बनना है बराबर, हाँ या आपको एक्टर बनना है, तो आपका एनवायरमेंट था कि एक्टिंग, मतलब आप वो एक्टर लोग के इसमें आपने पहला खुद सोचा होगा हम्म, कि मुझे एक्टर बनना है, हम्म, वैसे आप प्रेजेंट खुद को करने लगे रहेंगे, लोगों से मिलके यार मैं एंकर हूँ, मैं एक्टर हूँ, या मैं ये हूँ, तो लोग आपको उस वे में जानने लगे, वैसे आपकी आइडेंटिटी बन गई, तो लोग उसी वे में आपका बिहेवियर हो गया, हम्म, फिर उसी हिसाब से आपका एनवायरनमेंट ये बन चेंज गया, हाँ हाँ एनवायरमेंट बन गया। हाँ तो जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो अपने साथ जब चलता है वो पूरा एनवायरमेंट चेंज कर देता है, बिल्कुल एनवायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता। तो बिल्कुल सही आपने ये चीज आपको रखनी है कि आपको करना कैसे लाइफ में। बहुत मुझे बहुत सच में बोलूंगा, मेरे को बहुत फोन आते रहते, हाँ बहुत मतलब बहुत, यार ये लाइफ में प्रॉब्लम है, वो लाइफ में प्रॉब्लम है, तो अच्छा भी लगता है, बस चीजें वही होती है। अभी ठीक है, अपना समय भी काफी हो रहा है, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में बहुत और एक, इंटरेस्टिंग था। हाँ एक्चुअली मुझे भी बात ही काफी इतनी मजा आया। इंटरेस्टिंग थी कि मैंने आपको काटा नहीं, मुझे लगा कि आपकी बात पूरी सुन लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने समय भी निकाल के मुझे बहुत कुछ बताया माइंड रीडिंग के बारे में, और दिमाग में जो मिथ था इसको लेकर के वो भी आपने दूर किया। अगर समय आगे फिर से हुआ तो हम लोग फिर मिल करके कुछ लोगों को नया नया पक्का करके दिखाएंगे, ताकि लोगों पक्का को इसके पक्का। बारे में अच्छे से बारीकियां और समझ में आए। आज जो टाइम आपने दिया, जिस तरीके से आपने माइंड रीड किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट वाज सो इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।